हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। चुंबकीय क्षेत्र लाइन रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित की जाती है। जब किसी कंपास सुई या एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। जैसे जैसे चुंबकीय सुई की क्षेत्र में चलाते जाते हैं, सुई के ठहरने की दिशा निरंतर बदलती जाती है। कंपास सुई के चलने का मार्ग एक वक्र रेखा है जो दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है। यह वक्रीय मार्ग हमारा चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। ये देखिए फिगर में जो हमने अभी पढ़ा है आपको वही बिल्कुल साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चुंबकीय बल लाइन है ये। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रहा है। ये क्या देखिए, नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल की ओर चलती है। में लिखा हुआ है क्या है, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। इसमें है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शित करती हैं। वही बातें जो भी बताई गई है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अविरत करती हैं, मतलब क्षेत्र की दिशा बताती हैं। इसमें दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये जो बल रेखाएं हैं इस टाइप से चल रही हैं, ये क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती तो कटान बिंदु पर क्या है, क्या दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो क्या संभव है। ठीक है, अगर ये एक रेखा दूसरी को काट देगी तभी क्या होगा, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी और एक डायरेक्शन क्या इधर हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, डायरेक्शन तो एक ही होगी। ठीक है, तो ये बात ये है। आगे देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती हैं उन स्थानों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई क्या है, पृथ्वी तल के लंबवत हो गई जहाँ पर, उन्हें कहते हैं हम चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष पृथ्वी की घूर्णन अक्ष से 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष मैग्नेटिक इक्वेटर। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, अगर ये पृथ्वी का तल है तो क्या है, सुई भी उसी के समांतर हो गई है, तो उन स्थानों से गुजरने वाली तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी की गोलीय सतह को एक वृत्त में काटता है। ठीक है, उन स्थानों पर क्या है, उन स्थानों से गुजरने वाली तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल। ठीक है, पृथ्वी को क्या है, एक गोलीय सतह, पृथ्वी की जो गोलीय सतह को क्या है, एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। आगे है आपकी डेफिनेशन चुंबकीय यामांतर। इसमें देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल हमारा चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। आगे है आपका भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। आपको अभी डायग्राम में दिखाएंगे ये सारी डेफिनेशन। आगे है आपका दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामांतर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक, दोनों के बीच के कोण को। नति या नमन कोण, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है।
आगे आपका क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, जो क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। आपने पढ़ी हैं वो सभी इस फिगर में दिखाई गई हैं। देख लीजिए, ये क्या है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, ये वाली लाइन जो है। ठीक, तो इसी में देखिए ये हमारा भौगोलिक अक्ष है और ये क्या है? इधर एस है। ये क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। ये वाली लाइन जो है ये हमारी भौगोलिक निरक्ष है। डेफिनेशन आपने पढ़ी है ऊपर, उसे फिगर से रिलेटेड करके देखिए। चुंबकीय निरक्ष हमारी ये वाली लाइन है और चुंबकीय अक्ष यहाँ पर ये है। ये है इधर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इधर होगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। इधर नॉर्थ पोल इधर है इसका और साउथ पोल इधर है। ये देखिए पृथ्वी की घूर्णन अक्ष से क्या है? ये 11.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज घटक है। भू चुंबकत्व के अवयव, जो भू चुंबकत्व के अवयव है अभी हम डेफिनेशन सबकी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं। देखिए, दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज घटक। ये घटक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है घटक। ठीक है, संबंध, इन तीनों में अगर हम संबंध देखना चाहें तो संबंध देखिए। माना चुंबकीय यामोत्तर क्या है? देखिए, ये चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या है? बना हुआ है। ठीक है, ये वाला कोण आपका दिक्पात कोण दिया है और ये वाला एंगल है हमारा नति कोण है। ठीक, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है हमें, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। इसका क्षैतिज घटक ये है, ऊर्ध्वाधर घटक ये है इधर। ठीक है, तो ये सब जो दिखा फिगर में है वही सब लिखा हुआ है। माना चुंबकीय यामांतर OPQR, ये वाला जो है OPQR तथा भौगोलिक यामोत्तर ये वाला OLMR के बीच का कोण कितना है? हमारा अल्फा है, यह भी हम बता चुके हैं। दिक्पात कोण है जो कि, तथा चुंबकीय अक्ष OQ ये वाला। ठीक है, ये तथा क्षैतिज दिशा OP O एंड P ये वाली। ठीक, के बीच का कोण क्या है? इन दोनों के बीच का कोण हमारा ये है थीटा। नति कोण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में जब विभाजित करते हैं तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक क्या होगा? हमने इसको H मान लिया है, तो H इजकल टू B cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक ये इधर वाला ये हो गया B इजकल टू B साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लिया है। तो हमने क्या किया? इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। यहाँ से B कॉमन है, हमने B कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, यहाँ पर 1 लिख दी है। यहाँ से B स्क्वायर इजकल टू हमारा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम B इजकल टू निकालेंगे तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। ठीक है, इस टाइप से आएगा ये अंडर रूट में। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी। इक्वेशन सेकंड को हमने डिवाइड कर लिया इक्वेशन फर्स्ट है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा V अपॉन H इजकल टू B साइन थीटा अपॉन B cos थीटा। यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये B अपॉन H इजकल टू आ गया हमारा tan थीटा। और यहाँ से थीटा इजकल टू नति कोण इजकल टू निकाले तो थीटा इजकल टू हो जाएगा tan इनवर्स V अपॉन H। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये क्षैतिज घटक है, ये हमारा क्या आ गया? नति कोण आ गया। ठीक है, यही हमारा इसका संबंध है।